मार्गरेट कसुम्बा जानती हैं कि प्रेरणा कितनी अहम होती है। वो अपनी टीम के साथ युगांडा वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी में काम करती हैं और यहाँ ऐसे फुर्सत और मौज मस्ती के पल कम ही मिलते हैं। ये लोग देश के वन्य जीवन को बचाने के लिए लगातार अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए रहते हैं। मार्गरेट कसुम्बा युगांडा के नेशनल पार्कों में शिकारियों के खिलाफ चल रही लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं। उनका काम बहुत खतरनाक है। कभी कभी हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है, जैसे मान लीजिए शिकारियों से, जो हमारी तरह ही हथियार बंद होते हैं। यहाँ हथियार से शिकार होता है। कई बार लोग अपनी पसंद के जानवर के शिकार के लिए हथियार लेकर आते हैं। हमें भी हथियार रखने होते हैं और उनका जवाब देने के लिए तैयार रहना होता है। युगांडा में हाथियों की संख्या अब फिर से 5,000 तक पहुंच गई है, इन रेंजर्स के अथक प्रयासों और समर्पण की बदौलत। लेकिन लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। 2019 में प्रशासन ने रिकॉर्ड मात्रा में हाथी दांत बरामद किए थे, जिनका भार 3 टन से ज्यादा था। इतने हाथी दांत के लिए शिकारियों ने 350 से ज्यादा हाथियों की जान ली होगी। हर साल औसतन हम वन्य जीवों की तस्करी, शिकार और पार्क में गैर कानूनी घुसपैठ या दूसरे अपराधों के मामलों में करीब 400 संदिग्धों पर मुकदमा चलाते हैं। रेंजर्स को पूरे नेशनल पार्कों में आर्म्ड पेट्रोल्स के जरिए शिकारियों पर दबाव बनाए रखना होता है। युगांडा का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है सफेद गैंडों को जंगलों में वापस लाना। 40 साल पहले शिकारियों ने उन्हें यहाँ खत्म कर दिया था। मध्य युगांडा की जीवा सेंचुरी देश के अकेले बचे जंगली दक्षिणी सफेद गैंडों का घर है। इन 33 गैंडों पर गार्ड हमेशा नजर रखते हैं। हमने सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई है और अब भी बढ़ा रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे जल्द ही पास हो जाएंगे। वे संसाधनों की सुरक्षा करने वाली रेंजर्स की फोर्स में भर्ती होने आएंगे। हमने अपने निर्देश के तरीकों में भी सुधार किए हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने वाइल्ड लाइफ क्राइम की पहचान के लिए खास उपकरण लिए हैं। वे उन्हें खोज सकते हैं और रोक सकते हैं। वो कहती हैं कि ये भी अहम है कि शिकारी पकड़े जाएं और उन्हें सजा हो। 2019 में सरकार ने शिकार और संरक्षित जानवरों की तस्करी के लिए सजा को बहुत बढ़ा दिया था। इस खास कानून ने हमें राहत की सांस दी है। कम से कम जब अपराधी अपराध करते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनका क्या होने वाला है। युगांडा में अब एक स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ शिकार, संरक्षित जानवरों की तस्करी और जानवरों के उत्पादों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है और इसकी सजा बहुत कड़ी है। हाल ही में एक हाथी दांत तस्कर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरे लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम सब ने इसमें योगदान दिया है। हमारे पास वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के लिए एक अलग कोर्ट है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले इन मामलों को अदालतों में सुनवाई के लिए हत्या और राजद्रोह जैसे मामलों से मुकाबला करना पड़ता था। जरा सोचिए, सुनवाई में किसे प्राथमिकता दी जाएगी? हालिया वर्षों में हाथियों की संख्या में धीरे धीरे सुधार आया है। ठीक उसी समय लुप्तप्राय पहाड़ी गोरिल्लों की संख्या में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मार्गरेट कासुम्बा अब लुप्तप्राय सफेद गैंडों को भी फिर से यहाँ आता देख रही हैं, जो उनकी जगह है, यानी जंगलों में।